हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज का लेक्चर हम मास्क के साथ करेंगे। एन इंडिकेशन और एक मैसेज कि वी शुड वियर मास्क। मास्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी है फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो, फॉर द सोसाइटी एज ए होल, फॉर द फैमिली एज ए होल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पार्ट 1 पढ़ा था और उसके बैकग्राउंड को जाना था, जिसमें रॉलेट सत्याग्रह एक इम्पॉर्टेंट इशू डेवलप होती है और उसके बाद जो इकोनॉमिक हालात हैं, लीडरशिप डेवलप हो गई है, मासेस मोबिलाइज हो चुके हैं, वो सारे कारण हमने देखे थे। एक खिलाफत इशू भी निकल के आती है। आपको याद होगा मैंने बताया था खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है जब जो टर्की का रूलर है, जिसके पास कैलिफ या खलीफा का पद है, खलीफा मुस्लिम वर्ल्ड में उसे कह दिया जाता था, जो मक्का मदीना पर शासन करता है, उनकी देखरेख करता है, जिसके पॉलिटिकल कंट्रोल में होली एरियाज ऑफ मुस्लिम्स आते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेडिवल एज से चला आ रहा है, जिसे दुनिया भर के मुस्लिम्स मान्यता देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, बट एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सुनने में आ रहा है कि खलीफा से उसकी खिलाफत ले ली जाएगी, उसके एरियाज खिलाफत को भंग कर दिया जाएगा। ये सुनते ही इंडियन मुस्लिम्स जो खलीफा के साथ एक रिलीजियस संबंध रखते हैं, उसे अपना धर्म गुरु मानते हैं, होली हेड मानते हैं, इशू शुरू कर देते हैं कि खलीफा के साथ उचित व्यवहार किया जाए, जैसा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने और यहाँ वायसरॉय ने बोला है। आपके रिलीजियस सेंटीमेंट्स देखते हुए हम खलीफा के साथ उचित व्यवहार करेंगे, ऐसा उन्हें बोला गया है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉमिस कीप करने का अंग्रेजों का इरादा दिखाई नहीं पड़ता। तो 1919 के शुरू में ही एक खिलाफत कमेटी बना दी गई है। 1919 नवंबर दिसंबर तक आते आते खिलाफत कमेटी काफ़ी एक्टिव हो गई है और खिलाफत कमेटी ने ही नॉन कोऑपरेशन की कॉल दे दी है। डेलीगेशंस भेजे गए हैं वायसरॉय के पास, इंग्लैंड के पास, कुछ खास नहीं निकल के आ पा रहा है। खिलाफत कमेटी के चेयरमैन नवंबर दिसंबर में तो गांधी जी भी बने हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की बात चल रही है। उधर मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस पब्लिश हो गई है और हंटर कमेटी रिपोर्ट भी आ गई है, जो इंडियंस के अगेंस्ट है, खलीफा के अगेंस्ट है। ऐसा सोचते हुए फिर जब जून 1920 में इलाहाबाद सेशन होता है खिलाफत कमेटी का, वहाँ पर खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात शुरू कर दी जाएगी और फिर गांधी जी डेट बता देते हैं, 1 अगस्त से वो शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसी दिन तिलक की डेथ भी हो जाती है 1 अगस्त को। कांग्रेस का सपोर्ट बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस को शामिल करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाता है 1920 में कलकत्ता में। लाजपत राय प्रेजाइडेड। यहाँ पर बाइकॉट का प्रोग्राम पूरा बताया जाता है और खिलाफत को कांग्रेस के एजेंडा पे लाने की बात की जाती है। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत कमेटी के साथ कांग्रेस भी चलाए। बात बिल्कुल तय हो जाती है। वहाँ बाइकॉट, ट्रिपल बाइकॉट होने की बात हुई है। काउंसिल्स हैं, कोर्ट्स हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। काउंसिल्स बाइकॉट को लेकर CR दास, चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास बहुत फेवर में नहीं है। तो कलकत्ता में तो वो फेवर में नहीं है, लेकिन उधर जो काउंसिल्स बाइकॉट की बात चल रही थी, इलेक्शंस हो ही जाते हैं, तो दिसंबर आते आते जो एनुअल सेशन नागपुर में हुआ है, वहाँ पर फिर काउंसिल बाइकॉट की बात ही खत्म हो गई और CR दास ने ही नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन मूव किया है कि हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसकी 3 डिमांड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसके फेजेस हुए। वहाँ पर सारी फेजेस में हमने देखा कि जो ट्रिपल डिमांड्स हैं उनकी पंजाब रॉन्ग है, खिलाफत रॉन्ग है, स्वराज की अर्ज फुलफिल की जाए। गांधी जी 1 साल में स्वराज देने की बात करते हैं। पूरे साल ये मूवमेंट चलता है। उधर प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट को भी बाइकआउट करते हैं। लास्ट में जब देखा है कि सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, प्रेस फ्रीडम खत्म कर दी गई है, कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी को बैन कर दिया गया है, खिलाफत वॉलंटियर्स को बैन कर दिया गया है, तब फिर गांधी जी कहते हैं कि इनके अगेंस्ट मैं नो रेवेन्यू कैंपेन करूंगा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी बारदोली से ये करेगी। उधर बारदोली में नो रेवेन्यू कैंपेन बारदोली में ही शुरू किया गया है, वहाँ चल रहा है। तभी चौरी चौरा में वायलेंस हो जाती है जब लोग इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए हैं प्रोसेशन थाने के सामने अपने लीडर को छुड़ाने के लिए, और पुलिस वाले रिटेलिएट करते हैं, लोग भी रिटेलिएट करते हैं, उसी में फिर थाने में आग वगैरह लगा दी जाती है। 22 पुलिसमैन डाइड इन चौरी चौरा वायलेंस। इमीडिएटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी फ्रॉम बारदोली टुक अ डिसीजन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन। इसे वापस ले लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। दिस वे नॉन कोऑपरेशन केम टू एन
एंड इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। इंसिडेंटली खास बात आपको ये जाननी है कि 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई है चौरी चौरा में, जिसमें 275 लोग पकड़े गए हैं, 19 को फांसी हुई है। 22 पुलिस वालों की डेथ के लिए 19 लोगों को फांसी हुई है। जब इसका फैसला आगे चलकर आएगा चौरी चौरा वॉल्यूम्स के बाद। बहरहाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। अब इसके कुछ दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आज लेक्चर 2 है। सिग्निफिकेंस क्या है नॉन कोऑपरेशन का? तो सबसे पहले तो इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट एन ऑल इंडिया मास स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मास स्ट्रगल अंग्रेजों के खिलाफ का ये पहला एक मौका था जब सभी भारत के सभी लोग आगे बढ़कर आए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी तादाद में आए हैं। पीजेंट्स हों, चाहे वर्कर्स हों, आर्टिजन्स हों, शॉपकीपर्स हों, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हों, सभी आए हैं। वाइट कॉलर एम्प्लॉयज आगे बढ़कर आए हैं। मतलब अब सभी लोगों की डिज़ायर है, सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो सिर्फ एजुकेटेड क्लास या एलीट क्लास तक लोगों तक सीमित नहीं है। इवन अनएजुकेटेड जो गाँव के लोग हैं, पीजेंट्स हैं, वो भी इससे ग्रसित हो चुके हैं। उनको भी अब राष्ट्रवाद समझ में आने लगा है। For them, the first contact with the world of nationalist politics and modern ideology of nationalism, जैसे मैंने आपको बताया, उनके लिए पहली बार ऐसी अनुभूति उन्हें हो रही है कि राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। Tremendous participation of Muslims and women also participated. बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, महिलाओं का भी योगदान इसमें देखा गया है। मुस्लिम्स का योगदान बड़ा ही ट्रमेंडस रहा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं इसके लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने तो एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन भी बनाई है। बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नॉन कोऑपरेशन को फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब पूंजीवादी क्लास का सपोर्ट नहीं है। मिडिल क्लास का सपोर्ट भी कम होता चला गया, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन था, लेकिन गायब तो नहीं था, बट लेकिन बहुत बड़ा नहीं रहा। उधर कंट्रीब्यूशन में देखें तो नेशनल एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों के स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार हुआ है, तो नेशनलिस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। अलीगढ़ स्कूल को काउंटर करने के लिए जो प्रो ब्रिटिश है, एक नेशनलिस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनाई जाती है। बाद में दिल्ली आ जाती है, नाम पड़ जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया। आपको याद रखना है, जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज प्रोडक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी तरीके से काशी विद्यापीठ 1920 में शुरू हो जाएगी, बिहार, गुजरात विद्यापीठ, ये सब ग्रेजुअली इसी कॉल के तहत, नेशनल एजुकेशन के तहत शुरू हो जाएंगी। अंग्रेजी जो मैनचेस्टर से कॉटन आता है, उसके इंपोर्ट में आधे का डिक्लाइन हो गया है, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, और खादी काफ़ी प्रमोट हुआ है। अनटचेबिलिटी की इशू फोर फ्रंट पे आ जाती है इसी मूवमेंट के दौरान, और नॉन कोऑपरेशन के बाद जब गांधी जी जेल से रिहा हो जाएंगे तो वो 2-4 साल अनटचेबिलिटी पे ग्रेजुअली काम करेंगे, थोड़ा साइलेंस में रहकर इस इशू पे काम करना शुरू करेंगे। और इन्हीं दिनों 1925-26 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर भी इस इशू पर एक्टिव होना शुरू कर देंगे। जब कोर्ट्स की बाइकआउट की बात थी तो भारत के बड़े बड़े वकील कोर्ट छोड़ देते हैं, वकालत छोड़ देते हैं। वल्लभ भाई पटेल हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, आसफ अली हैं। बहुत बड़े बड़े वकील वकालत छोड़ देते हैं और आर्बिट्रेशन कोर्ट्स आपस में इंडियन कोर्ट्स के थ्रू अपने फैसले करने की कोशिश है। काउंसिल बाइकआउट भी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन हाँ, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने काउंसिल बाइकआउट नहीं किया है। बाकी जो इलेक्शंस की बात थी वो भी लोगों ने मानी है और इलेक्शन नहीं लड़े हैं। मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन क्यों होगा? एक तो बारदोली से फैसला हुआ था कि मूवमेंट हम वापस ले रहे हैं, एक ये वजह हो जाती है। वायलेंस हो गई है चौरी चौरा में, तो लगने लगा है गवर्नमेंट के पास अब वो ग्राउंड है जिससे गवर्नमेंट इस मूवमेंट को दबा देगी। इसलिए फियर ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन एज दे हैव सॉलिड ग्राउंड देन। अब तो गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज हो सकती है, वो बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि एक बार चौरी चौरा में वायलेंस हुई है, ये बढ़ ही सकती है। इसलिए बेहतर है कि कुछ समय के लिए मूवमेंट वापस ले लें। तो एक वजह ये भी है। एज ए यू कैन से एक कॉमन फीचर है कि मास मूवमेंट्स की शॉर्टर लाइफ होती है, बहुत लंबे नहीं चलते मास मूवमेंट। लोगों को सेक्रीफाइस, उनका जो फॉर्टिट्यूड है, उनका जो पेशेंस है, वो बहुत लंबा नहीं हो पाता है। मास नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि लोगों के एंड पर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उनको देना है देश के लिए। लंबे समय तक प्रैक्टिकल ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए मास मूवमेंट्स लंबे हो ही नहीं पाते हैं।
भारत में सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रोमिनेंट कांग्रेसमैन हैड बीन अरेस्टेड, पुट इनसाइड द जेल। और मार्च 1922 में तो गांधी जी को ही फिर अरेस्ट कर लिया गया था। उनको वही सेंटेंस दिया गया है जो तिलक को दिया था 1908 में। ऐसा जज ने उनको बताया है। गांधी जी कहते हैं मैं ऑनर्ड हूं अगर आपने मुझे वही सेंटेंस दिया है जो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। गांधी जी को 6 साल के लिए अहमदाबाद जेल में सेक्शन 124A IPC सेडिशन के केस में जेल दे दी जाती है। ऑल लीडर्स को भी सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट में और जितने भी क्रिमिनल कानून वगैरह हैं उनमें अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब कानूनों का भरपूर इस्तेमाल हुआ है लोगों को अरेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए। उधर हिंदू मुस्लिम डिवाइड की कोशिश वगैरह भी अंग्रेज कर रहे हैं, तो मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है। सो दिस वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर वो हालात बनेंगे कि 1922 से और अगला मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा उसके बीच में क्या डेवलपमेंट्स होंगे वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। सो दिस वाज द फर्स्ट मास नेशनल मूवमेंट, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी के साथ साथ छोटे छोटे इवेंट और हुए हैं। मोपला रिवोल्ट हुआ है, अकाली मूवमेंट हुआ है, एका मूवमेंट हुआ है यूपी में। ये सब हम पीजेंट स्ट्रगल सब देखेंगे, उसमें देख लेंगे जो लोकल मूवमेंट्स होते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन के ऑफ शूट्स हुआ करते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक खास बात ये भी है कि जिसका स्प्रेड है वो यूनिफॉर्म नहीं था। कहीं हिस्से पे कहीं है, मतलब पूरे देश में यूनिफॉर्म इसका स्प्रेड नहीं था। कहीं पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, कहीं पार्टिसिपेशन कम है। तो इसका जो नेशनल स्प्रेड था वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ करता था। ये इसकी एक और ख़ास बात है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना जाता है। तो दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स और पूरा मास्क का पालन कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई टू कीप योरसेल्फ यू कैन से सिक्योर फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। 1 महीना तो कम से कम विशेष ध्यान रखना ही होगा। थैंक्स अ लॉट।